अगर आप सीखना चाहते हैं स्मार्ट तरीकों से तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा देंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउन, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट में जानेंगे, प्रोनाउन को शॉर्ट में पढ़ेंगे, एक लाइन में समझ आ जाए ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन वह है जो नाउन के बदले में आएगा। नाम वह है, सर्वनाम वह है जो संज्ञा के बदले में आता है। क्लियर, खत्म। सर्वनाम वही है जो संज्ञा के बदले में आता है। सर्वनाम 10 प्रकार के हैं। सर्वनाम 10 प्रकार के होता है। सर्वनाम 10 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है जी? पहला है पर्सनल। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। इसका नोट है, उसको केवल देखेंगे। अब आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे ये पर्सनल प्रोनाउन है। इनके ठीक बाद पर्सनल प्रोनाउन ठीक है। आई, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और इसके अलावा जो ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन कौन है जी? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये सभी क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। ये सभी क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। क्लियर है? नोट एक है इसका, हिज जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों है। लेकिन कब होगा पोसेसिव प्रोनाउन, कब होगा एडजेक्टिव? तो इसके तुरंत बाद, अगर हिज के तुरंत बाद कोई नाउन होगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। अगर कोई नाउन नहीं होगा तो पोसेसिव प्रोनाउन। हिज एक ऐसा है जो पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों है। ठीक, नाउन होगा तुरंत, नाउन तुरंत, तब एडजेक्टिव, नहीं तो
प्रोनाउन। अगर हिज के तुरंत बाद नाउन होगा तब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव, नहीं तो पोसेसिव प्रोनाउन रहेगा। क्लियर। अगला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है ये सब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर इनके तुरंत बाद अगला चौथा है इम्फेटिक प्रोनाउन। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये है इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अधिकार के लिए होगा, देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जो है यह अधिकार दिखाएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जोर देगा, बल दिखाएगा तो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। क्लियर है, क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन है जी, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये क्या करेगा, दिस, दैट, दीज, दोज सूचित करेगा, इंगित करेगा, तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके तुरंत बाद नोट, अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन आए, तुरंत बाद नाउन आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये तो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सूचित करेगा, इंगित करेगा, लेकिन इसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये था इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन कौन है भाई इनडेफिनिट प्रोनाउन,
somebody, anybody, some, all, none, many, one, none, सॉरी नन तो लिख दिया, नथिंग, एनी। ये सब क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। इनके तुरंत बाद नाउन आए तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव होगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट प्रोनाउन था, अगर इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा, नहीं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा। क्लियर है? आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन है? ईच, आइदर और, नाइदर। ईच, आइदर और नाइदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर इनके तुरंत बाद नाउन आए तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अगर इनके तुरंत बाद नाउन आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, नहीं तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है? आगे है रेसिप्रोकल। ईच अदर, वन अनदर। ठीक है? ईच अदर और वन अनदर ये क्या है? रेसिप्रोकल है। इनके अगर तुरंत बाद नाउन आए तो एडजेक्टिव होगा। इनके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव होगा, नहीं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। अगला है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है जी? हु, whom, whose, which, what, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, होम, हुज, विच, व्हाट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये नाउन के तुरंत बाद आएगा।
कि क्या होगा, ये देखिए ये सब क्या है, ये सब जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या होगा तो अब ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये नाउन प्रोनाउन में यूज होके पुनरुक्ति करता है। नाउन प्रोनाउन की दोहराव को रोकता है। रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन कौन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखते हैं। इसका कुछ नोट है, उसको देखते हैं पहले। ठीक है, बोल रहा है कि हु, हुम और हुज का प्रयोग, हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्ति या बड़े जानवर के लिए होता है। ठीक है, विच, विच जो है, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए होता है। निर्जीव और जानवरों के लिए होता है। डेट जो है, डेट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। ठीक है, हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्ति और बड़े जानवर के लिए, विच का प्रयोग निर्जीव और छोटे जानवर के लिए। ठीक है, और डेट का प्रयोग जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। दूसरा नोट है, दूसरा है हु, हुज, हुम और व्हिच का प्रयोग प्रश्न करने के लिए भी होता है। करने के लिए होता है, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्लियर है, जब प्रश्न करने के लिए हु, हुज, हुम, व्हिच का प्रयोग होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव।
10वां लास्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन कौन है जी? हु, व्हाट, हुज, whom, which। ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। प्रश्न करेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर प्रश्न करेगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। इस तरह से प्रोनाउन जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।